क्या लग रहा है मार्केट को लेकर इस समय, क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि आज काफी प्रेशर है मार्केट में। ये पॉलिसी रिलेटेड है या ये ग्लोबल मार्केट का प्रेशर है आपके हिसाब से? थोड़ा बहुत तो प्रेशर मार्केट पे एक्सपेक्टेड था। जब हमने लास्ट टाइम भी जब हमारा डिस्कशन हुआ था तो उस समय मैं ये बता रहा था आपको कि जो FY 24 का जो रिटर्न है वो काफी हद तक फ्रंट लोड हो चुका है। तो उसके हिसाब से आगे जाके जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनीज के डिलीवर करेंगे तो उसके हिसाब से आगे रिटर्न बनेगा। तो टू सम एक्सटेंट वैल्यूएशन फ्रंट लोड हो चुका है। और यहाँ से न्यूज फ्लो अगर ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा तो थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट का स्वाभाविक है। उस हिसाब से आई बिलीव वो मार्केट थोड़ा करेक्ट हो रहा है। आई वुड से ये हेल्दी करेक्शन है। एंड बहुत ज्यादा करेक्शन मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये करेक्शन। लेकिन नवीन जी, एक चीज़ जो कि वास्तविकता है, देन दैट्स क्रूड। आई मीन, इसका एक एडवांटेज हमने हाथों हाथ लिया 70-72 के रेट पे, बट ये पुल बैक टुवर्ड्स 88, ये कितना सीरियस थ्रेट है स्पेशली हमारे कुछ सेगमेंट्स के लिए? आप देखिए ना, इंडिगो ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे था, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पिडिलाइट ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के आसपास आ चुके थे। ऑटो ने काफ़ी इसका एडवांटेज लिया। अब एट 88 आप कॉशियस किस स्पेस पे हैं और कितना क्रूड को देखते हुए? जहाँ तक क्रूड का सवाल है, क्रूड बहुत ज्यादा वेरी करता है डिमांड सप्लाई सिनेरियो पे, और स्पेशली सप्लाई रिलेटेड चैलेंजेस जब आते हैं तो ये जो है टू सम एक्सटेंट थोड़ा सीजनल भी होता है एंड ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल भी होता है, राइट? तो उस हिसाब से क्रूड पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू बनाना मुश्किल है। लेकिन मेरा लगभग ये अनुमान है कि क्रूड बहुत ज्यादा यहाँ से ऊपर जाना अनलाइकली लगता है, क्योंकि सप्लाई भी वहां पे आ जाता है। तो उस हिसाब से क्रूड रेंज बाउंड होना चाहिए। बट दी ये जो लेवल है ये थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल है देन व्हाट लेट्स से इंडिया वुड हैव बीन कंफर्टेबल विद। तो उतना ही मेरा व्यू है। जब जहां तक इसका सवाल है और इनपुट कॉस्ट फॉर कमोडिटीज जो बाकी जो यूज होते हैं, जैसे LLP हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, वो थोड़ा बहुत बढ़ेगा। बट इसका इम्पैक्ट आई थिंक मोर और लेस 1 से 2 क्वार्टर में आगे जाके आएगा। एंड ये इम्पैक्ट मेरे अकॉर्डिंग अभी तो काफी हद तक मैनेजेबल है। ओके। मिड कैप इंडेक्स वापस ऑलमोस्ट ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है। अच्छा मूव यहाँ पर। नवीन जी, जी पर कवरेज है क्या आपकी? नहीं सर, वी आर नॉट कवरिंग। ओके जी, ठीक है। अच्छा, ये कुछ और जो स्पेसेस है जहाँ पर अच्छे मूव्स रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि सीमेंट स्टॉक्स में ऑफ लेट अच्छा मूव आया है। हालांकि नंबर्स साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनियों के खराब थे। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? जहां तक सीमेंट स्पेस का सवाल है, वहां पे बेनिफिट सीमेंट स्पेस में स्प्रेड्स इंप्रूव होते हुए जो दिख रहे थे, इनपुट कॉस्ट जो कम हुए हैं उसके वजह से जो स्प्रेड्स इंप्रूव हो रहे थे, उसके वजह से जो बेनिफिट आ रहा था वो आ चुका है। लेकिन थीम सीमेंट स्पेस में यही बन रहा है, वो कंसोलिडेशन का बन रहा है, जहाँ पे छोटे प्लेयर्स में एक्साइटमेंट ज्यादा है। जैसे कि रिसेंटली जो अपमूव आया है और ओरिएंट सीमेंट में जैसे जो अपमूव आया, प्राइमरली बिकॉज की कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेशन है मार्केट का। जबकि ओरिएंट सीमेंट के नंबर्स वर नॉट पर्टिकुलरली ग्रेट, बट वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, राइट? तो जनरल थीम सीमेंट स्पेस में स्मॉलर प्लेयर्स के टुवर्ड्स कंसोलिडेशन का ही थीम है, उसके वजह से अपमूव स्ट्रॉन्ग है। अदर देन दैट ये सीजनली वैसे तो स्लोअर क्वार्टर होता है, Q2 में बारिश की वजह से ज्यादा सीमेंट का ऑफटेक नहीं होता है, एंड मोर और लेस Q3 ऑनवर्ड्स मूवमेंट पिकअप होता है। तो ओवरऑल सीमेंट स्पेस पे अभी तो स्मॉलर प्लेयर्स में इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा for some more time जब compared to larger players। सीमेंट पे ये नवीन जी का व्यू था। नवीन जी, अच्छा, एक और चीज़ जिससे हम लास्ट वीक वाकिफ हुए वो था PSU बैंक्स के नंबर्स, SBI के नंबर्स, जो कि शायद NIMs के फ्रंट पे बाजार को एक शॉक देके गए। हालांकि बैंक निफ्टी उसके बाद कोई कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन अब क्योंकि पूरे बैंकिंग में कूल ऑफ है, HDFC बैंक में कूल ऑफ है, एक्सिस बैंक में कूल ऑफ है, PSU बैंक्स में कूल ऑफ है, और आप बाजार में एक सीरियस डाउनसाइड यहाँ से एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे हैं, तो इस कूलिंग ऑफ में आप ज़्यादा तर्कसंगत लॉजिकल बाय करना क्या समझते हैं इस वक्त? प्राइवेट बैंक्स या फिर PSU बैंक्स? जहां तक बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, ये काफी ज्यादा बड़ा सेक्टर है। अगर देखेंगे यहाँ पे बड़े प्राइवेट बैंक्स है, छोटे प्राइवेट बैंक्स है, और उसी तरह से लार्ज PSU बैंक्स है, और मिड साइज स्मॉल साइज PSU बैंक्स भी है। तो यहाँ पे अभी अगर मैं एक ब्रॉड व्यू लूंगा
तो ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में जो आरओई है वो अभी भी स्ट्रांग है, आरओए जो बन रहा है बैंकिंग स्पेस में वो अभी भी काफी ठीक ठाक बन रहा है। तो उस हिसाब से ओवरऑल मतलब पोजिशनल बाय अगर बैंकिंग स्पेस में रहे तो यहाँ से मतलब पैसे अभी भी बनेंगे। जहां तक पोजिशनिंग का सवाल है वहां पे मैं ये बताऊंगा कि अगर थोड़े से रिस्क अगर हम ले सकते हैं पोर्टफोलियो में तो स्मॉलर पीएसयू बैंक्स और इवन स्मॉलर प्राइवेट बैंक्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे स्मॉलर पीएसयू बैंक्स में अगर हम बात करेंगे कि लेट्स से कर्नाटका बैंक व्हिच इज अ स्मॉलर बैंक, राइट, व्हिच इज नॉट अ पीएसयू बट लेट्स से स्मॉलर बैंक। लेकिन वहां पे अगर हम ऐड कर वहां पे जैसे कि जो रिपोर्टेड नंबर्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, आरओए वाज अराउंड 1.4%। तो ये सब स्पेसेस में अभी भी मुझे लगता है कि अपसाइड पोटेंशियल काफी है और यहाँ से अभी भी पैसे बन सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आईटी यहां पर अब क्या करें, क्योंकि नंबर्स खराब आ रहे हैं लेकिन स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं। आईटी स्पेस में थोड़ा करेंसी का टेलविंड है अभी बिकॉज रुपी डिप्रिसिएशन के चांसेस लोगों को लग रहे हैं और उसकी वजह से करेंसी टेलविंड जब तक रहेगा तब तक आईटी स्पेस बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। और इन जनरल आईटी स्पेस अगर देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू अदर बेंचमार्क्स। तो उस हिसाब से टू सम एक्सटेंट जो चैलेंजेस है आईटी सेक्टर के वो फैक्टर इन हो चुके हैं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर इंप्रूव होने में 6 से 9 महीने लगेंगे इन टर्म्स ऑफ कोर फंडामेंटल्स। उसके बाद प्रॉब्ली जो इंप्रूवमेंट आएगा वो क्या क्वांटम ऑफ इंप्रूवमेंट आता है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा। मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग अपमूव है उस अपमूव के कारण आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, लेकिन ओवरऑल स्पेस का मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस अभी भी चलता रहेगा फॉर सम टाइम। नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और हमसे बात करने